नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 543 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून से पहले आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे, देश की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए बात करते हैं अब राज्यों की, देखते हैं सबसे पहला राज्य। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। चलिए बात करते हैं राज्यों की, देखते हैं सबसे पहला राज्य। तो सबसे पहले राज्य की बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। बिहार राज्य में देखा जा रहा है कि इसमें एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 42 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 17 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में कोई सीट नहीं क्योंकि तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में कह सकती है कि एनडीए को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हरियाणा राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी 2 सीटों से आगे चल रही है, 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में भी कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में देखा जा रहा है कि यहाँ पर एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें गोवा राज्य की, तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गोवा राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं जम्मू एंड लद्दाख की। तो जम्मू एंड लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। जम्मू एंड लद्दाख में कह सकते हैं कि अभी भी इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं हम गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ गुजरात राज्य में एनडीए को काफी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है
और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में भी 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की। तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसमें देखा जा रहा है कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटों में से एनडीए के खाते में भी 7 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। राजस्थान राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर 5 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि इसमें एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाते दिख रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 409 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 160 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 238 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अभी भी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 11 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 31 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 8 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ अन्य दल को भी काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड राज्य में कह सकते हैं कि एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि इसमें दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में कह सकती हैं कि एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाते दिख रही है। चलिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं कि, और अन्य दल की बात करें तो 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें अन्य दल को काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है
और इंडिया यानी महागठबंधन को और एनडीए को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें भी दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमने जाना 28 राज्यों का 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 196 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 313 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? वैसे ही आप देख सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है और सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं।